अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। ये हमारा बुक का यूनिट नंबर 5 है और 15 है, ठीक है। इससे पहले हमने सेक्शन सी कवर करा, ठीक है। उस प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेश्चन है तो उसकी पिक लेकर सेंड कर दें, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हमारा, इसको मैं स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल्स की मेजरमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास जो सिलेबस में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो राइट एंगल पर अप्लाई हो रहे हैं सिर्फ उनको डिस्कस किया जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है, ठीक है। तो इसकी साइड्स के दरमियान जो 6 पॉसिबल रेशियोज बन सकती हैं किसी भी ट्राइंगल की, वो हमारे सामने, ठीक है। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। ए बी सी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, इसमें सी के ऊपर क्या बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है हमारे पास, सही है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं 6 पॉसिबल रेशियोज जो हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पर इसका पहले ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ, फिर रेशियोज की तरफ आते हैं हम लोग, ठीक है। ट्राइंगल में ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। सी पर हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो बिल्कुल अपोजिट साइड आ रही होगी वो क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो दो एंगल्स हमें नजर आ रहे हैं वो दोनों हमारे पास एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। हमें मालूम है तो किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल को प्लस करो तो क्या बनता है? 180 बनता है, ठीक है। अगर ये 90 है तो लाजिम सी बात है बाकी जो दो रिमेनिंग एंगल है वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, सही। तो हमने यहाँ पर एंगल थीटा, इसका नाम है ग्रीक लेटर है, ठीक है। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज़ करा है यहाँ पर, सही। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो साइड्स के दरमियान जो रेशियो है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास 6 पॉसिबल रेशियोज हमारे सामने आ रही है, ठीक है। वो 6 पॉसिबल रेशियोज क्या हैं? फॉर एन एंगल थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट से इस एंगल से बात कर रहे हैं। मैंने कहा 90 के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। अब ये जो दो साइड्स रह गई ये डिपेंड करती हैं इस एंगल को हमने कंसीडरेशन में लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने इस एंगल को अभी यहाँ पर कंसीडरेशन में लिया हुआ है, सही। तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। और इसके एडजेसेंट वाली साइड क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास फॉर एन एंगल थीटा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। और जो 6 हैं उनके जो उनमें से 3 अगर हम मेमोराइज करते हैं तो बाकी 3 बिल्कुल उसके क्या है? अपोजिट है। जैसे साइन है तो साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन का अपोजिट इनवर्स क्या है? कॉसेक। कॉसेक बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के। कॉस अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर है तो सेक बराबर होता है किसके? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। इस तरीके से टेंजेंट थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है तो कॉट थीटा बराबर होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के लिए। इसके लिए वैसे तो एक बहुत जर्नल हमारे पास एक सेंटेंस है इस फॉर्मूले को याद करने के लिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं। लेकिन हमारे जिस पर हमने पढ़ा था हमारे सर ने हमें उर्दू में एक शेर इसका याद करवाया था, वो मैं अक्सर बच्चों को ये बताता हूँ, तो ये थोड़ा देसी तरीका है। साहिल पर हरी, ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साहिल पर हरी काई बिछी है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, काई बिछी है cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही। तुम पाँव बचाओ, तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तुम पाँव बचाओ, ठीक है। तो ये 3 रेशियोज अगर हम याद कर लें तो बाकी 3 तो बिल्कुल इसके क्या है? अपोजिट है। साइन जिसको पता है उसको कॉसेक मालूम है, इस बिल्कुल उसका अपोजिट है, इनवर्स है, सही। और कॉसेक अगर है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, सेक आ गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सही। अच्छा, ये हमारे पास 6 रेशियोज आ गई। इन 6 रेशियोज को इनके अगेंस्ट इनवर्स में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे साइन कॉसेक का इनवर्स है तो साइन थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉसेक के, और कॉसेक को अगर डिफाइन करना है तो 1 अपॉन साइन में डिफाइन कर देंगे। इसी तरीके से cos 1 अपॉन सेक के बराबर है तो सेक बराबर होगा 1 अपॉन cos के। टेंजेंट 1 अपॉन कॉट के बराबर है, कॉट बराबर होगा 1 अपॉन टेंजेंट के बराबर होगा। अच्छा, हमारे पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है 45 डिग्री पर
राइट एंगल ट्राइंगल में 45 डिग्री पर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको बताएं, वो क्या होंगे पॉसिबल वैल्यूज। 45 डिग्री एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यूज होंगी, ये हमारे पास सवाल में आता है एग्जाम में। 30 डिग्री पर भी पूछा जाता है और 60 डिग्री पर भी पूछा जाता है, सही। तो आज हम 45 डिग्री को डिस्कस कर रहे हैं। हमने राइट एंगल ट्राइंगल यही वाला कंसीडर किया हुआ है। एक राइट एंगल क्या करें, वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री पर हम रेशियोज मालूम करने जा रहे हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, कंसीडर राइट ट्राइंगल एबीसी। एक हमने राइट ट्राइंगल एबीसी कंसीडर करा है, सही। एंगल जो राइट एंगल है वो सी पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सही। एंड मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब हमने इसका नाम जो है ना 40 मतलब इसको 45 डिग्री कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पर कितना है 45 डिग्री है, सही। अच्छा, अब हमें मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हमने 90 डिग्री का और हमारे पास 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और एक एंगल हमने 45 डिग्री का ले लिया। जब एक एंगल 90 का है और ये 45 का है, जो थर्ड एंगल जो है मैंने अभी बताया था, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। और ये दोनों एक्यूट एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि एक ऑलरेडी 90 है, इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या बनेगा, 90 बनेगा। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, सही। और किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर है या दो से ज्यादा, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने मेजरमेंट एंगल ए पर हमने 45 डिग्री कंसीडर करा हुआ है, तो बी पर भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यही बात नेक्स्ट स्टेप में लीजिए। सिंस इन राइट एंगल ट्रायंगल एक्यूट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। जो एक्यूट एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो इसलिए हम कह सकते हैं मेजरमेंट एंगल बी बराबर होगा किसके, 90 माइनस मेजरमेंट एंगल ए। 90 माइनस 45 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। इसका मतलब बी पर भी कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। 45 45 90 और 90 तो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, सही। इसके बाद हमारे पास नाउ सिंस मेजरमेंट एंगल ए एंड मेजरमेंट एंगल बी आर इक्वल, मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल बी क्या है, दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, सही, दोनों 45 डिग्री। हमें एक बात मालूम है, ये हमने पिछले थ्योरम में भी डिस्कस करी थी, अगर दो ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स क्या हो जाए, बराबर हो जाएं, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 45 डिग्री दोनों बराबर हैं, तो इसके अपोजिट ये वाली साइड, इसके अपोजिट ये वाली साइड, इसका मतलब ए और बी के आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर बता दिया मेजरमेंट BC बराबर होगा मेजरमेंट AC के, यानी कि BC वाली साइड AC वाली साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। और दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं A और B आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सही। बेस बराबर हो गया किसके, परपेंडिकुलर के, सही। अब आ जाते हैं हमें A और B तो बराबर हो गए, C की वैल्यू मालूम करनी है तो हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सही। सिंस A और B क्या है हमारे पास, बराबर है, तो A स्क्वायर की जगह पे हमने क्या कर दिया, B स्क्वायर रख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर दिया, बस कितना हो गया, 2B स्क्वायर। C स्क्वायर इज इक्वल टू 2B स्क्वायर। अब हमें C स्क्वायर होना ही चाहिए, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। बोथ एंड पर स्क्वायर रूट अप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया, ये C आ गया, ठीक है। और स्क्वायर रूट जब अप्लाई करेंगे तो 2 पर स्क्वायर रूट रह जाएगा, B पर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर उसको कैंसिल कर देंगे, सही। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी। अब हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर याद रहे बराबर है, ठीक है, उनके अपोजिट एंगल्स बराबर है, इसलिए और C हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये हमारे पास ड्राइव हो चुकी है पाइथागोरस थ्योरम में, सही। अब हम बात कर रहे हैं सिंस sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस, ओ सॉरी sin का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, B है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, C है। फॉर एग्जांपल आप यहां से कंसीडर कर लें, मैंने B को कंसीडर करा रहा हूं, दोनों तरफ 45 है, इससे कोई इशू नहीं पड़ेगा, सही। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब C की वैल्यू क्या निकाली हमने, √2B, √2B आ गया C की जगह पे। अब ये क्या होगा, B से B, इस B से B रिड्यूस हो गया, क्या बच गया हमारे पास, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। इस तरीके से cos 45 डिग्री की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो C की वैल्यू तो अभी हमने ड्राइव कर ली, क्या आ गया, √2B आ गया C की जगह पे। फिर दोबारा ये बेस से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया, 1/2 बच गया। तो उसके बाद tan 45 डिग्री की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस की बात करें तो दोनों इक्वल है, तो हमने यहाँ पर A की जगह पे क्या रख दिया, B, क्योंकि A और B आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में रिड्यूस हो गए, हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो tan 45 आ गया हमारे पास 1 के बराबर।
अब साइन कॉस टेन की वैल्यू अगर फाइंड हो गई है तो बाकी तीन हमें मालूम करना बहुत आसान है। टेंजेंट का अपोजिट कॉट है, ठीक है, अगर ये वन है तो लग रहा है ये भी वन है, 1/1 करने वाले ही है। सेक का अपोजिट कॉसेक कॉस है, अगर ये 1/√2 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/1। बिल्कुल इसको रेसिप्रोकल करने के बाद पलट देंगे। इधर कहते कॉसेक 45 डिग्री है तो साइन की वैल्यू 1/√2 दी तो इसकी भी क्या आएगी, √2 आएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने 45 डिग्री के रेशियोज पर डिस्कस कर रहे हैं और जो अपकमिंग रेशियोज आएंगी उसमें 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिसको हम प्रूव करेंगे, सही। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा वो टारगेट है, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो टॉपिक है हमारा 3 लेक्चर्स पर जाएगा, ठीक है। ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था, होप आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे डिस्कस कर सकते हैं उसको, ठीक है। थैंक यू।